बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा विषय है मानव रोग। आज हम मानव रोग से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने विटामिन और मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे। ये सभी प्रश्न लगभग किसी ना किसी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं और आज हम इन्हीं प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, बच्चों के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतः पेशीय दिया जाता है। मतलब क्या है, डीपीटी का टीका किस लिए लगाते हैं? डीपीटी। अब डीपीटी का टीका होता है काली खांसी के लिए। काहे के लिए होता है ये? काली ये कंबाइंड डोज होती है। ये डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी। ठीक है, काहे काहे के लिए? डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन आ सकते हैं। अगर यहाँ पे डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस दे दे तो उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है। और वैसे कौन से बीसीजी का भी टीका लगता है कुछ स्टार्टिंग में लग जाता है, उसको बोलते हैं बीसीजी का। ये क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए लगता है टीका। ठीक है, आपने याद रखना काहे के लिए लगता है ये? टीबी रोग के लिए लगता है। तो पोलियो की डोज दी जाती है, टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है, चेचक है, ये सब जो है बचपन में लग जाते हैं। बिल्कुल नवजात शिशु होता है उसमें जो है बीसीजी और डीपीटी के लिए टीके लगते हैं। अगला देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? कैंसर, एड्स, टीबी या पोलियो? अब यहाँ पे इसका सही आंसर है एड्स। आंसर है एड्स। जो एचआईवी का संक्रमण होता है उसके लिए जो है एलिसा जांच की या एलिसा जांच की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, कीमोथेरेपी, थेरेपी या साइकोथेरेपी? आपको आसान से ध्यान आ जाएगा क्या होता है ये? कीमियोथेरेपी। क्या होता है? कीमियोथेरेपी। कैंसर के लिए कीमियोथेरेपी करते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं ताकि कैंसर का जो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को हेमोफीलिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या स्क्लेरोडर्मा? तो सही ऑप्शन है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, किडनी, पैनक्रियाज या हृदय? इसका सही आंसर है पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज की प्रॉपर वर्किंग ना हो मधुमेह रोग हो जाता है। और वैसे आपने क्या याद रखना, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। कैसे होता है? इंसुलिन की, अगर हार्मोन पूछते तो वो क्या पूछेंगे आप? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन जो है वो अगर कम हो जाएगी तो शुगर हो जाती है। इससे ये शुगर के लेवल को बढ़ा इत्यादि का कारणात्मक रूप कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस, ब्रीवियोक्लोरी, साल्मोनेला या ट्रिप्नोसोमा? क्या आंसर है इसका? ट्रिप्नोसोमा। इसका सही आंसर है ट्रिप्नोसोमा। हैजे के लिए होता है ब्रीवियोक्लोरी। हैजे के लिए कौन सा होता है? ब्रीवियोक्लोरी। टाइफाइड के लिए होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, पर आपको टाइफी नहीं लिखेगा कि ऐसे साल्मोनेला लिख दिया उसने। ठीक है, क्षय रोग के लिए होता है ट्यूबरकुलोसिस। चिकन पॉक्स के होता है बेरिला जोस्टर। और रेबीज के लिए रेबीज जीवाणु होता है। पोलियो के लिए पोलियोमाइलिटिस होता है। खांसी के लिए राइनो वायरस है। जुकाम के लिए भी राइनो वायरस है। तो आपको ये प्रश्न आ सकते हैं। ये पहले पेपर में निंद्राली व्याधि का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतक के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? और इसका सही आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है हमें, कि इसको विटामिन भी बोलते हैं इसे। अगला देखिए, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताओ जिसमें ठीक हुए कोविड-19 रोग से कोरोना वायरस रोग रक्त चढ़ाया जाता है जो गंभीर स्थिति। प्लाज्मा थेरेपी, सॉलिडेरिटी, रेडमेसिवियर। ठीक है, और इसका सही आंसर है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी। आपने कोविड जो पेंडेमिक आया था उसमें सुना भी होगा कि प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोविड से ठीक हो जाता है। उसका प्लाज्मा जो है वो व्यक्ति में डाल दिया जाता है जो भी कोविड प्रभावित है, तो उसको प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वैक्सीन का नाम बताओ जिसे जर्मन कंपनी बायोटेक और यूएस फार्मा दिग्गज जो कंपनी है फाइजर ने कोविड 19 के लिए संयुक्त रूप
से विकसित किया है, उसका नाम है। अब यहाँ ऑप्शन क्या है, BNT162, ठीक है, कोवैक्सीसी, और ए या बी दोनों, या ना ए ना बी। और इसका सही ऑप्शन है BNT162। क्या है, BNT162। ये यूएस की जो कंपनी है, फाइजर, और जर्मन की जो कंपनी है बायोटेक, उन्होंने मिलकर बनाया था। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? MERS, SARS, या ए और बी दोनों? ना ए ना बी, ये दोनों ही हैं। MERS और सारस, ये दोनों जो है कोरोना वायरस से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी जो है वो का सही आंसर जीव कौन सा है? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। आपने ध्यान रखना, कंपटीशन टेस्ट जितने भी होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ब्रिवियोक्लोरिस, साल्मोनेला, या स्टेफाइलोकाई। और इसका सही आंसर है स्टेफाइलोकोकाई। ये हमें ऊपर बताना रह गया था, तो आपने ये ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न कार्यात्मक जीव से ही पूछते हैं। अगले में देखियो, वेश्यावृत्ति किस रोग का कारण है? वेश्यावृत्ति के कारण कौन सा रोग होता है? निमोनिया, मलेरिया, giardia, या इन्फ्लुएंजा? उसका सही आंसर है गोनोरिया। क्या आंसर है इसका? गोनोरिया। ये जो लैंगिक संचारित रोग होते हैं वो वेश्यावृत्ति के कारण होते हैं। गोनोरिया, सुजाक, एड्स, HIV, ये सब आपने ध्यान रखना है। कोई एक जगह आपको सुजाक वगैरह भी दे सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, उल्टी आना रोग संबंधित है मस्तिष्क से, फेफड़ों से, वृक्क से, यकृत से? अब ये बताना है किससे संबंधित है। और आप बड़ा अचंभा होगा, ये मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है ना। यानी आ जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मेंडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा कंट्रोल होती है। मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है मेंडुला ऑब्लिगेटा। माता के प्लेसेंटा से होने वाला रोग है पोलियो, घेंगा, एड्स, या स्कर्वी? स्कर्वी तो हीनताजन्य रोग है, ठीक है, ये तो विटामिन सी की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। पोलिया एक वायरस का रोग हैगा, ठीक है ना। परंतु एड्स जो है वो माँ के शरीर से नवजात शिशु में प्लेसेंटा के द्वारा चला जाता है। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपरा। क्या होती है प्लेसेंटा या अपरा? वह नलिका से नवजात शिशु जो है वो माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसे? प्लेसेंटा। ये आपने याद रखना है, जिसको हम आम भाषा होती है, उसी के द्वारा जो है नवजात जो गर्भस्थ शिशु है उसको पोषण प्रदान होता है, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए, एक जीवधारी द्वारा तैयार पदार्थ जो अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक को क्या कहलाते हैं? एंटीवायरल, एंटी मलेरिया, एंटीबायोटिक, या एंटी रोगाणु? तो सही आंसर है एंटीबायोटिक। हीनताजन्य रोग है स्कर्वी, हैजा, टाइफाइड, रेबीज। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, स्कर्वी। हीनताजन्य रोग क्या होते हैं? पोषक तत्व की कमी से होते हैं। किससे होते हैं? किसी पोषक तत्व की कमी से। और स्कर्वी काहे से होता है? विटामिन सी की कमी से। ये एक हीनताजन्य रोग हो, ठीक है। अगला देखिए, एड्स से प्रभावित होता है हृदय, प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, या कोशिकाएं? प्रतिरक्षा तंत्र वैसे प्रभावित होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, और हम जो है वो एड्स से ग्रसित हो जाते हैं। एड्स कोई बीमारी नहीं है, परंतु एड्स अपने में एक बीमारियों की जड़ है, क्योंकि ये बीमारियों से लड़ने वाले जो जीवाणु हैं उनको खत्म कर देती है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र इससे प्रभावित होता है। अगला देखो, यौन रोग है सिफिलिस, कैंसर, हृदय रोग, या उपरोक्त सभी? अब यौन रोग कौन से होते हैं? वो अभी बताया था मैं, लैंगिक संचारित रोग जो होते हैं, और वो कौन सा है? सिफिलिस। तो है सिफिलिस। सिफिलिस इसका सही आंसर है, ये यौन रोग। 19वां क्वेश्चन देखिए, यह रोग एक बार होने पर पुनः नहीं होता? हैजा, बुखार, टाइफाइड, या चेचक? चेचक जिस व्यक्ति को एक बार हो जाए दोबारा उसको चेचक नहीं होता। परंतु एक चीज और ध्यान रखनी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन पलट के भी दे देता है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोई ऐसा रोग का नाम बताओ जिसका पूरी तरह दुनिया से उन्मूलन, तो वो चेचक है। अब चेचक जो है वो दवाई अच्छे से आगे उसका उन्मूलन पूरी तरह हो गया है।
दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दंत क्षय को रोकने के लिए जो ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड? फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड जो है वो दंत क्षय को रोकने के लिए सभी पेस्ट में होता है। आपने ध्यान रखना है जितने पेस्ट आजकल बनते हैं। अगला देखो, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने के कारण, झिल्ली के फैलने के कारण, नेत्र गोलक के छोटा होने से या उपयोग होने से? नहीं। इसका सही आंसर है नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। ठीक है, दूरदृष्टि दोष की वजह से होता है, नेत्र गोलक अगला के प्रश्न, आंखों छोटा की होने निकट के दृष्टि कारण। की बीमारी किसके कारण होती है? और रेटिना के छोटा होने के कारण, झिल्ली के लंबा, ये लंबा शब्द ठीक लिखा, होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से या उपयोग से? कोई नहीं। और इसका सही आंसर है नेत्र पुतली के लंबा होने से। क्या आंसर है इसका? पुतली के लंबा होने से जो है आपने वो ये भी याद निकट रखना दृष्टि तो ये निकट दृष्टि जाता है। दोष होता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ 23वां क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत या मस्तिष्क? टाइफाइड से आंत जो है वो प्रभावित होती है, आपने ये ध्यान रखना है। तो मियादी बुखार भी बोल देते हैं टाइफाइड को। 24वां देखिए, निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फेफड़े? निमोनिया होता है फेफड़ों की सूजन के कारण, फेफड़े सूज जाते हैं निमोनिया। अगला देखिए, 25वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू, टाइफाइड, हैजा या अमीबियासिस? फ्लू जो है वो मच्छरों द्वारा होता है, ये पानी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगला देखिए, बातोड़ रोग कहलाते हैं जल द्वारा फैलने वाले रोग, वायु द्वारा फैलने वाले रोग, भोजन द्वारा फैलने वाले रोग, उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है वायु द्वारा फैलने वाले रोग बातोड़ रोग कहलाते हैं, और जल वाल द्वारा फैलने वाले रोग रोग जो हैं वो जलोढ़ रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये बातोड़ रोग होते हैं और वो जलोढ़ रोग होते हैं। अगला आपने ये देखिए, शब्द याद रखना है, भूलना नहीं है। नहीं है। 27वां क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी इस पदार्थ के जमने से बनती है? एनिलिन, सैलिसिलिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट या सोडियम बेंजोनेट? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट जो होता है उससे बनती है। आपने ध्यान रखना है, ऑक्जेलेट की जगह फास्फेट भी दे सकता है वो आपको। कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट की वजह से जो है गुर्दे की पथरी बनती है। आगे देखिए, ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी है? आंखों की, यकृत की, गले की या त्वचा की? सही आंसर क्या है इसका? ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी है। 36वां क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून, फेफड़े, यकृत या गले को? और थैलेसीमिया जो है वो खून को प्रभावित करती है, खून को जो है वो संदूषित कर देती है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? फ्लेक्स, एनोलोफिस या क्रिसिटा या एडिस? और इसका सही आंसर है मादा एडिस मच्छर होता है, ये ध्यान रखना है आपने। मादा एडिस मच्छर होता है जो जीका वायरस को फैलाता है, जीका वायरस का वाहक होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, खिचड़ी, मच्छर या खरगोश? अभी बताया ऊपर, मच्छर, मादा मच्छर होता है, के द्वारा होता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? गुर्दे को, पैर को, दिमाग को या हृदय को? दिमाग को। जीका वायरस जो है वो दिमाग पे वो अटैक करता है, ये ध्यान रखना है ये वायरस। अगला देखिए, आयोडीन युक्त नमक होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध भी करता है, या थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण करता है? आप देख के थायराइड इसको ऑप्शन को सही कर दोगे, परंतु इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आयोडीन की कमी से जो है वो पाचन प्रॉपर नहीं होता, रोग रोधी क्षमता जो है वो कम हो जाती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का उपपचय करता है। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्रावण भी करता है, तो ये आयोडीन युक्त सभी इसका ऑप्शन हो। आयोडीन की कमी से के कारण क्या होता है? आउटू अतिक्रिया, घेंगा, मधुमेह या हैजा? और इसका सही आंसर है घेंगा। घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है?
एडिस मच्छर, फ्लेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या चूहा? और इसका सही आंसर है एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा जो है वो मलेरिया जो है एक मरीज से दूसरे मरीज में ट्रांसफर होता है। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं प्लेज्मोडियम फेल्सीपेरम या प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, या प्लेज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं, या प्लेज्मोडियम ओवेल होते हैं? और इसका सही आंसर है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये क्वेश्चन अदल बदल के देता है, ये सारे मैं फिर कह रहा हूँ, ये सभी प्रश्न जो है पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। मलेरिया मादा एनाफिज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, पास्चर या रोनाल्ड रॉस? रोनाल्ड रॉस ने की थी इसकी, ने की थी रोनाल्ड रोस ने। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई है? 1981, 81, 82 या 85? और इसका सही आंसर है 1981 में एड्स वायरस की पहचान हो गई थी। अब देखिए, एड्स होता है जीवाणुओं से, कृमि से, फफूंदी से या विषाणुओं से? ये विषाणु जन्य रोग है, आपने ये ध्यान रखना है। कौन सा रोग है ये? विषाणु जन्य रोग है। तो आपने इसमें और भी ध्यान रखना। अब विषाणुओं से और कौन कौन बीमारी बीमारियां होती हैं? पीलिया है, खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, एड्स है, ये सब विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। आपसे बैक्टीरिया से पूछा जाता है, हैजा, ठीक है, क्षय रोग जो एंथ्रेक्स, टाइफाइड, ये सब बैक्टीरिया से होती है। और तो कवक से होती है, फफूंदी से, वो सारी आपने त्वचा के रोग होते हैं, आपने ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया है, कालाजार है, ये प्रोटोजोआ से होती है। और कृमि से कौन सी बीमारियां होती हैं? कृमि का ऑप्शन भी है, जो आंत कृमि संक्रमण है या हाथी पांव है, ये सब कृमि से होने वाली बीमारियां होती हैं। आपने ये ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न आपसे वो पूछेंगे ही। अगले में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि पानी से फैलने वाला रोग है? हैजा, चेचक, मलेरिया, तपेदिया? हैजा, हैजा जो है वो गंदे पानी के संक्रमण से होता है, जब हम दूषित पानी पी लेते हैं उससे हैजा होता है। ठीक है ना? अब देखिए, पोलियो का कारणात्मक जीव है ट्यूबरकुलोसिस, पेरिसिला जोस्टर, रेबीज विषाणु या पोलियो माइलिटिस? आंसर क्या है इसका? माइलिटिस। वैसे नाम से ही पता लग रहा। अब यहाँ प्रश्न भी आ गया, देखिए, हैजे के कारणात्मक जीव का नाम क्या है? राइनो वायरस, पेरिसिला जोस्टर, विबियो क्लोरी या ट्यूबरकुलोसिस? इसका सही आंसर है विबियो कोलेरी। विबियो क्लोरी हैजे का कारणात्मक जीव है। अब टाइफाइड का कारणात्मक जीव क्या है? राइनो वायरस, विबियो क्लोरी, साल्मोनेला या पेरिसिला जोस्टर? और सही आंसर क्या है टाइफाइड का? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसका अगर टाइफी लिख देगा तो आपको पता लग जाएगा, वो जानबूझ के आपको टाइफी नहीं लिख रहा, साल्मोनेला इसका कारणात्मक जीव होता है। अगला देखिए, क्षय रोग का कारणात्मक जीव क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, या साल्मोनेला या राइनो वायरस? और आंसर क्या है इसका? ट्यूबरकुलोसिस। क्या आंसर है इसका? ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जो होता है, टीबी। अगला देखिए, चिकन पॉक्स का कारणात्मक जीव क्या है? राइनो वायरस, पेरिसिला जोस्टर, पोलियोमाइलिटिस या रेबीज विषाणु? और इसका सही आंसर है पेरिसिला जोस्टर। चिकन पॉक्स किस है? पेरिसिला जोस्टर से ये एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है। इसमें बुखार होता है, शरीर में दाने हो जाते हैं, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, ये इस तरह के इसके लक्षण भी होते हैं। आपसे लक्षण भी पूछ सकता है वो। खांसी का कारणात्मक जीव कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस, क्लेरी, साल्मोनेला या राइनो वायरस? अभी सारे बताए थे ऊपर हमने आपको। इसका आंसर है राइनो वायरस। राइनो वायरस जो है वो खांसी का कारणात्मक जीव है। खांसी जुकाम दोनों राइनो वायरस से होता है। अगला प्रश्न भी जुकाम का आ गया, तो ये राइनो वायरस ही है, ये ध्यान रखना आपने। लेंगे नहीं आप इसको। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु या कृमि? अभी बताया था मैंने आपको, ऐसे पूछेंगे ही पूछेंगे, प्रश्न पेपर में आया हुआ है पहले भी। प्लेग फैलता है जीवाणुओं से। ठीक है, ऐसे फैलता है ये जीवाणुओं से। रेबीज किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? विषाणु। अभी बताया था मैंने, वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, पर भी बताया था सारे। एड्स भी उसी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो या टाइफाइड? ठीक है ना, विषाणु के द्वारा कौन सा पूछे थे हमने, आपको क्या बताना है कि विषाणुओं के द्वारा नहीं होता। और इसका सही आंसर है टाइफाइड।
ठीक है, क्या आंसर है इसका? टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ये आपने ध्यान रखना, वायरस से नहीं होता। आपको क्या ध्यान रखने हैं ये? तो अधिरक्त स्राव क्या होता है? एक विषाणु जनित रोग, एक अनुवांशिक विकार, एक जीवाणु घटित रोग, या एक प्रदूषण घटित रोग। यह है अनुवांशिक विकार होता है अधिरक्त स्राव। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश के कौन से जो रोग के कारण होती है? अमीबा, एंटमीबा, ट्रिप्नोसोमा, या फैगोट्राइफिक। और इसका सही आंसर है एंटमीबा। एंटमीबा के कारण पेचिश लगती है। एंटमीबा के कारण क्या होता है? पेचिश लगती है। खसरा रोग का कारक क्या है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, या विषाणु? विषाणु। खसरा भी काहे से होता है? विषाणुओं से होता है। आपने ये ध्यान रखना है, अभी ऊपर सारे बताए थे हमने। मियादी बुखार किस कारण होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु, या फफूंदी? जीवाणु के कारण होता है। मियादी बुखार किसे बोलते हैं? टाइफाइड को। किसे बोलते हैं? टाइफाइड को। टाइफाइड में क्या होता है? बुखार, सिर दर्द होता है, नाक में से कई बार ब्लड भी आ जाता है, शरीर में दर्द होता है, और जो हार्ट बीट है वो धीमी हो जाती है। ये टाइफाइड के लक्षण होते हैं। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत, फेफड़े, अस्थि संधि, या यकृत? फेफड़ों को। निमोनिया से अभी ऊपर बताया था कि सूजन आ जाती है निमोनिया, ठीक है ना। ये अलग अलग घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपने ये माधा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? फाइलेरिया, दाद, मलेरिया, या मधुमेह? ये काहे का वाहक है? फाइलेरिया का। याद रखना, मादा जो क्यूलेक्स होता है मच्छर, वो फाइलेरिया का वाहक होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया में क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है तो वो कैंसर बना देती है शरीर में, ठीक है। ये ब्लड से संबंधित होता है, ऊपर भी प्रश्न आया था ये। कालाजार का संचार किससे होता है? काली मक्खी, सेंटसी, या सिकता मक्खी, या चिचड़ी? और उसका आंसर है सिकता मक्खी। सिकता मक्खी से जो है वो काला जार जो है अगला वो देखिए हमारी फैलती है। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? ए फ्लेमिंग, लुई पास्चर, जॉन हंटर, एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक का टीका जो है वो खोजा था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? कवक फंगई से द्वारा। दाद, हाथी पांव, एक्जिमा, या धवल रोग? दाद होती है, दाद खाज खुजली जो है वो कवक से, फफूंदी से फैलने वाले रोग हैं। इसे कहते हैं ब्लैक डेथ। कैंसर, प्लेग, एड्स, या मलेरिया? प्लेग को बोलते हैं काली मौत, बोलते हैं प्लेग को। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है कैल्शियम, तांबा, सोडियम, या लोहा? और इसका सही आंसर है तांबा। तांबा बहुत अधिक मात्रा में जब इकट्ठा हो जाता है तो विल्सन रोग होता है, ठीक है ना। ये अनुवांशिक रोग होता है, एक विकार है एक प्रकार का। अगला देखिए, बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी इसके संक्रमण में के लिए है? यहाँ पर वह किसके संक्रमण के लिए? यहाँ किसके आएगा ये? किसके संक्रमण के लिए है? एड्स, हैजा, कोड़, या हेपेटाइटिस? कोड़ से बचाव के लिए एमडीटी प्रणाली जो है वो की जाती है। अगला देखिए, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात, 15 दिन के अंदर, 2 से 3 वर्ष के भीतर, या 10 वर्ष में? नवजात शिशु को, न्यूली बॉर्न बेबी को भी बताया था ऊपर हमने आपको, सबसे पहला क्वेश्चन भी था वहां पे। हमने क्या बताया था आपको? डीपीटी, बीसीजी, ये सब टीके जो है वो प्रारंभ में बच्चों को लगा देते हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? ये बहुत आसान प्रश्न है। चीनी, शहद, दूध, या पानी? दूध जो है वो संतुलित आहार होता है न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, वो परफेक्ट डाइट होती है। अगला देखिए, इबोला क्या है? बांग्लादेश में एक विषाणु रोग, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, आईएसआई द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, या कैंसर? क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का इबोला वायरस है ये, है ना। ये वायरस जो है पश्चिमी अफ्रीका में बहुत प्रभावित कर रहा है लोगों को। एनीमिया, बेरी काला जार, या ग्वाइटर? काला जार जो है वो संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं।
अगला देखिए, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? शर्करा, जल, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। डेंगू बुखार से प्लेटलेट्स कम होते हैं। क्या कम होते हैं? प्लेटलेट्स। आपने ये कोविड पेंडेमिक के टाइम भी देखा होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उसमें। ठीक है, डेंगू बुखार में क्या कम होते हैं? प्लेटलेट्स को बढ़ाने का क्या तरीका होता है? पपीते के पत्ते होते हैं, उबाल के दिया जाता है, या बकरी के दूध से भी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगला देखिए, रेबीज फैलता है कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। बिल्ली, बंदर, कुत्ता, गिलहरी, इन सब के काटने से रेबीज हो जाता है। रेबीज में क्या होता है बच्चों? पानी से डर लगता है। ठीक है, क्या होता है? पानी से डर लगता है। और छोटे बच्चों में रेबीज नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। अगला देखिए, फेफड़ों पर सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? अदल बदल के क्वेश्चन दे रहा है। खांसी, दाद, मलेरिया या मधुमेह। खांसी होती है फेफड़ों पर जब सूक्ष्म जीवों का प्रभाव होता है। कौन सा रोग होता है? खांसी। अब इसी से मिलते जुलते प्रश्न है, यकृत पर सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? कैंसर, प्लेग, एड्स या पीलिया। अब यकृत में जब होगा तो लीवर, जब खराब होगा तो पीलिया होता है। ठीक है ना? अगला देखिए, 72वां प्रश्न, मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो या उल्टी आना? उल्टी आना। अभी बताया था ऊपर भी, मस्तिष्क से संबंधित है उल्टी आना। अदल बदल के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। मोटापे के कारण कौन सा रोग होता है? दाद, हाथी पांव, एक्जिमा या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर? ठीक है ना? ये बीपी होता है, आपने ध्यान रखना। मोटापे के कारण क्या होता है? बीपी। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का इलाज क्या होता है वैसे तो? सैर की जाए, मोटापा कम किया जाए, नमक की मात्रा को अपने शरीर में कम लिया जाए। अगला देखिए, पराबैंगनी किरणों के कारण हो सकता है निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या चेचक। और इसका सही आंसर है मोतियाबिंद। पराबैंगनी किरणों से क्या नुकसान होता है? मोतियाबिंद। इससे जो है त्वचा कैंसर भी होता है, आपने ध्यान रखना है। अल्ट्रावायलेट रेड से त्वचा कैंसर भी होता है। मोतियाबिंद का उपचार कैसे किया जा सकता है? दवाओं से, चश्मे से, शल्य चिकित्सा से या इंजेक्शन से? और शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन जो होता है उससे मोतियाबिंद का उपचार हो जाता है। वृषण कोश का तापमान शरीर की तुलना में कितना होता है? 3 डिग्री सेल्सियस कम, 3 डिग्री सेल्सियस अधिक, 4 डिग्री सेल्सियस कम या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक? 3 डिग्री सेल्सियस कम। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है ना, से 3 डिग्री कम, ये 34 डिग्री लगभग वृषण का तापमान होता है। तभी जो है इस पे एक प्रश्न और आता है, वृषण कोश जो शरीर से बाहर क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणुओं को टेम्परेचर 34 डिग्री की आवश्यकता होती है, इससे अधिक टेम्परेचर में वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो है वृषण कोश जब शरीर से बाहर होते हैं। इस तरह का प्रश्न भी पेपर में आया हुआ था। हार्मोफ्राइडाइट नहीं है फीता कृमि, केंचुआ, तारामीनिया का? हार्मोफ्राइडाइट क्या होते हैं? एक ही शरीर में, एक ही जीव में नर और मादा दोनों होते हैं, वो हार्मोफ्राइडाइट कहलाते हैं। फीता कृमि, केंचुआ या तारामीन जो है वो हार्मोफ्राइडाइट है। कुत्ता नहीं है, कुत्ता कुत्ती अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कुत्ता इसका सही ऑप्शन है। अगला देखिए, एचआईवी वायरस कहाँ फैलता है? फेफड़ों में, हृदय में, पेट में या लसिका ग्रंथियों में? अब एचआईवी वायरस कहाँ फैलता है? लसिका ग्रंथियों में। कहाँ फैलता है ये? लसिका ग्रंथियों में। अगला प्रश्न देखिए, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और एलर्जी जैसे रोग बढ़ रहे हैं जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या इनमें से कोई नहीं? ये फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग या एलर्जी जो है वायु प्रदूषण से बढ़ता है। किससे बढ़ता है ये? वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? लोहा, सोना, प्लेटिनम या कोबाल्ट? कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज के लिए। काय का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। करवाई है बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भैया के फोन से, मम्मी के फोन से, पापा के फोन से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।